नमस्कार दोस्तों यदि मैं आज के समय सबसे तेज बढ़ती हुई बीमारी की बात करूं, वो है गठियाबाई या कहीं हम घुटनों को दर्द, कमर दर्द यानी कि पेन। जो दर्द है आज के समय लोगों को हर घर में, मैं कह रहा हूं कि हर घर में एक आपको मिल जाएगा जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है या 45 से ज़्यादा है, उसको गठियाबाई हो चुकी है। या उसको घुटने में दर्द है, उसको कमर में दर्द है, उसके कंधे में दर्द है, उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको इसके बहुत ही बेस्ट एक हर्ब के बारे में बताऊंगा। यदि आप उस हर्ब को डेली रूटीन में लेते हो तो आप देखना है आपके परिवार में कोई भी मेंबर है जिसको आर्थराइटिस है यानी कि घुटने का दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है कि कोई ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उस हर्ब का नाम है बोसवेलिया सैरेटा। यदि हम हिंदी में कहें तो कहते हैं सलक्की या कहते हैं हम गोंद। ये पेड़ है और जो पेड़ का जो रस है उसी को हम ये बोला जाता है सलक्की या गोंद, जिसको हमारे घर में कहते हैं सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं कि इसमें गोंद डाल लेना। आपने बहुत बार सुना होगा। यही वो गोंद है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, बोसवेलिया सैरेटी। अब इसके बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बेस्ट हर्ब है। यदि आप एक तरफ ये लो और एक तरफ पेन किलर, कोई भी एलोपैथिक पेन किलर लो, तो दोनों का काम एक है। और सबसे अच्छी बात है, जब आप एलोपैथी का पेन किलर लेते हो उसका साइड इफेक्ट होता है हमारे लीवर पर, किडनी पर, हमारे हार्ट पर। लेकिन इस हर्ब का हमारी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है XYZ, आप कोई भी रोग उठाकर ले लीजिए, चाहे हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे आपको अस्थमा है, चाहे आपको गठियाबाई है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या आता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब है जहां पर पेन होगा, जहां पर रेडनेस आ जाएगी, जहां पर स्वेलिंग होगी, उसको इन्फ्लामेशन बोला जाता है। अब इन्फ्लामेशन भी दो तरह का होता है, एक्यूट और एक क्रोनिक। जो एक्यूट होता है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल है, यानी बहुत बार फायदेमंद होता है। लेकिन जो क्रोनिक है वो नुकसानदेह है। कैसे? देखिए, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे कुछ जुकाम या खांसी होती है तो हमें क्या होता है? हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। मान के चलिए बाहर से बैक्टीरिया आई, अंदर की जो ताकतवर बैक्टीरिया है उन दोनों की लड़ाई हुई, तो लड़ाई में कौन जीत गया? हमारे अंदर वाले, क्योंकि बॉडी में क्या चल रहा है? इन्फ्लामेशन। तो जब हमारा शरीर जीत जाता है तो होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। आप देखिए, कोई भी जुकाम खांसी होती है या फीवर होता है, वो 2, 4 या 5 दिन के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो ठीक नहीं होता इतनी आसानी से। इसमें क्या आता है? जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, अस्थमा यानी कि सांस फूलना, या आर्थराइटिस यानी कि घुटने का दर्द, इसको बोला जाता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जब ये ठीक नहीं होता या जब आप इसकी लापरवाही करते हो, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हो, तो ये धीरे धीरे होता है। शुरुआत में ये भी एक्यूट है, बहुत बार ये ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप इसकी लापरवाही करते हो तो ये एक्यूट से क्रोनिक चला जाता है, यानी कि वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। फिर आप क्या करते हो? जब क्रोनिक हो जाता है फिर आप मेडिसिन खाते हो, पेन किलर या कुछ भी आप अदर मेडिसिन खाते हो। यहाँ मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ घुटने के दर्द की, यानी कि अर्थराइटिस की। मैं किसी अदर बीमारी की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ गठियाबाई की। तो आप गठियाबाई के लिए क्या खाते हो? पेन किलर खाना स्टार्ट करते हो। लेकिन जो पेन किलर है वो आपके दूसरे जो ऑर्गन हैं उनको अफेक्ट करेगा, यानी कि आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपकी किडनी को वहाँ पर वो नुकसान करेगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ बोसवेलिया की, यानी कि गोंद की, वो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। आप इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। आप इसके टैबलेट ले सकते हो, आप इसके कैप्सूल ले सकते हो, आप मार्केट से लाकर, जैसे मैंने बताया ना, आप इसके लड्डू बनवा सकते हो। तो तरीके बहुत है इसके। लेकिन लास्ट में ये मैं कहूँगा कि इसके बेनिफिट बहुत हैं, यानी कि आपके शरीर में। और एक और बात, ऐसा नहीं कि जो बोसवेलिया सैरेटा है इसके खाली गठियाबाई में ही काम करेगी। ये आपकी जो, जिसको सांस फूलता है ना, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एज ए एंटीबायोटिक का ये काम करती है। जिसको गट प्रॉब्लम, यानी कि जिसको पेट की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। कहीं ना कहीं इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आपको कैंसर से बचाती है यदि आप इसको रेगुलर यूज करते हो तो। ये आपके बाल झड़ने को ठीक करती है। मतलब A to Z, जहाँ तक
मैक्सिमम बीमारी को ठीक करती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करती है, आपके हार्ट को मजबूत करती है। इतनी बेस्ट ही हर्ब है। और गठिया बाई को तो ठीक करेगी। आपके शरीर में जो कहते हैं ना खून गाढ़ा हो गया उसको ठीक करती है। अब मैं कितनी आपकी स्किन पर चमकदार होती है, मतलब जो स्किन है वो शाइनिंग होती है। यानी कि बहुत सी बीमारी मैं आपको बताता बताता थक जाऊंगा, लेकिन इसके जो यूज है वो खत्म नहीं होंगे। और गठिया बाई को तो ये ठीक करती ही करती है। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करके देखिए। अब इसकी डोज कितने लेनी है, देखिए डोज है इसकी 100 mg से 250 mg। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी है आपको अर्थराइटिस है, आपके शरीर में कितना दर्द है, उस पर डिपेंड करा। ये डिसाइड करते हैं आपके डॉक्टर। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। देखिए आप इसको ले सकते हैं, सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो। देखिए मेरा जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा सप्लीमेंट है, इसके अंदर भी बोसवेलिटिया सेरेटा है 50 mg। लेकिन मैं आपको तब भी एडवाइस करूंगा आप इसको मंगा सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पर, आप इसको जाकर परचेज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी सप्लीमेंट लो, कोई भी प्रोडक्ट लो, उससे पहले डॉक्टर से सलाह करो। खुद से कोई भी सप्लीमेंट या आप किसी का ऐड देखकर सप्लीमेंट मत खरीदे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी स्क्रीन पर मेरे नंबर हैं, आप एक बार मुझसे बात कर लेना। मैं आपको एक सही डोज के बारे में बता सकता हूँ कि आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको कितनी डोज लेनी है या नहीं लेनी है। दूसरी बात, आपको कोई दूसरी दवाई भी इसमें ऐड करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार मैं खुद खाली सप्लीमेंट नहीं देता, एक कॉम्बिनेशन जरूर लगाकर देता हूँ मेडिसिन का। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैं अपनी क्लिनिक पर देता हूँ वो भी मैं ऐड करता हूँ। तो कहने का मतलब है यही है मेरा लास्ट में, कि इस हर्ब को आप बहुत सोच समझ कर लेना। ये नहीं कि आपने किसी ने कह दिया आप जाकर सप्लीमेंट ले आए। पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, कितने लंबे समय से आपको घुटने में दर्द है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन काम करती है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी सप्लीमेंट लिया, उठाया और आपने खाया 2 महीने कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बिना एडवाइस के आप कोई भी कदम ना उठाइए। इसके बारे में या जो मेरा प्रोडक्ट है इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर मेरे नंबर हैं, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर लेना या मेरे क्लिनिक पर भी आकर मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आपको वाकई जो मेरी वीडियो है, मेरा कंटेंट है अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।